आज की हमारी वीडियो का टॉपिक वर्डपैड है। वर्डपैड एक एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने टेक्स्ट को एंटर एडिट करते हैं और इसमें हम अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। पिक्चर्स उसमें इंसर्ट करना चाहें तो वो भी हम सारा वर्डपैड में कर सकते हैं। वर्डपैड को खोलने के लिए आप सर्च बार में जाएं और इसमें सर्च करें वर्डपैड, और ये आप वर्डपैड एप्लीकेशन को इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ओपन हो जाएगी। आज की वीडियो में हम बेसिकली सीखेंगे कि वर्डपैड के पार्ट्स क्या हैं, कौन सी टूल को क्या कहा जाता है, किस एरिया को क्या कहा जाता है, ये सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉप से स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हमारे पास ये वाला जो एरिया होता है जिसमें सेव, अंडू और रीडू के ऑप्शंस होते हैं, इनको कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे हमारे पास फाइल, होम एंड व्यू के टैब्स होते हैं। हर टैब में डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। टैब्स के नीचे ये वाला जो एरिया होता है जिसमें हमारे पास टूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको कहा जाता है रिबन, इस एरिया को। और इसमें जो ये क्लिपबोर्ड का सेक्शन है जिसे कहा जाता है क्लिपबोर्ड का ग्रुप है ये बेसिकली। इसके साथ फॉन्ट ग्रुप है यहाँ तक, फिर पैराग्राफ ग्रुप है यहाँ तक, इसके साथ इंसर्ट ग्रुप और सबसे एंड में आ जाता है एडिटिंग ग्रुप। और ये पांच ग्रुप हमारे पास होते हैं रिबन के एरिया में। रिबन के नीचे आ जाता है ये रूलर, इसको रूलर कहते हैं। रूलर के नीचे जो एक पेज है ये वाला, इसको कहा जाता है वर्क एरिया। और इसी एरिया में हम अपना टेक्स्ट एंटर करते हैं, उससे एडिट करते हैं, अपनी पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, वो सारा हम वर्क एरिया में करते हैं। टूल्स की बात करें तो होम टैब में हमारे पास फर्स्ट जो ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड का होता है, जिसमें पेस्ट, कट एंड कॉपी के टूल्स होते हैं। इसके साथ आ जाता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट फैमिली का टूल है जिसमें हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करते हैं, उसका स्टाइल चेंज करते हैं। अगर आपने कोई और स्टाइल करना है अपने फॉन्ट का तो वो आप फॉन्ट फैमिली से कर सकते हैं। इसके साथ होता है फॉन्ट साइज़, इससे आप अपने टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। उसको अपने साइज़ को बढ़ाना चाहें या उसको कम करना चाहें तो वो आप फॉन्ट साइज़ से कर सकते हैं। इसके साथ होता है ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। इससे भी ग्रो फॉन्ट से आप अपने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जो श्रिंक फॉन्ट है इससे आप अपने टेक्स्ट का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास आ जाता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के टूल्स आ जाते हैं। और इसके साथ होता है स्ट्राइक थ्रू, जिससे आप अपने टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन सी ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह आप इस टूल में भी देखें तो ABC के ऊपर एक लाइन सी, टेक्स्ट के ऊपर लाइन एक बनी हुई है, तो ये आप स्ट्राइक थ्रू से के टूल से कर सकते हैं। इसके साथ आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, और ये होता है टेक्स्ट कलर, जिसे आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। कोई भी आप कलर रखना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट हाइलाइटर। आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ परमानेंट करनी है तो वो आप इससे कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ये टूल आप यूज़ करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये था हमारे पास फॉन्ट का ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के साथ हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ ग्रुप, जिसमें हमारे पास होता है डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, बुलेट्स एंड नंबर्स, लाइन स्पेसिंग, और इसके नीचे पैराग्राफ, जस्टिफाई, अलाइन टेक्स्ट राइट, सेंटर और अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ये टूल्स हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप में होते हैं। इंसर्ट ग्रुप में हमारे पास इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट पेंट ड्राइंग, इंसर्ट डेट एंड टाइम और इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये सारे टूल्स हमारे पास इंसर्ट ग्रुप में होते हैं। इसके साथ एंड में हमारे पास आ जाता है एडिटिंग ग्रुप, जिसमें फाइंड के टूल से आप अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड सर्च करना है तो वो आप फाइंड से कर सकते हैं। रिप्लेस में अगर आपने कोई वर्ड रिप्लेस करना है अपने डॉक्यूमेंट में
तो वो आप रिप्लेस टूल की मदद से कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल से आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं इस टूल को यूज़ करके। ये था हमारे पास होम टैब। अब हम चलेंगे व्यू टैब की तरफ। व्यू टैब में हमारे पास आ जाता है पहले जूम का ग्रुप। जूम में जूम इन, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम करेंगे, जूम आउट, और 100% से आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो 100 के साइज़ पे दोबारा चला जाएगा। इसके साथ रूलर, इसको हम डिसेबल करेंगे तो रूलर, आप जो यहाँ पे हमारे पास रूलर था वो यहाँ से चला गया। नीचे स्टेटस बार यहाँ पे होता है हमारे पास, ये वाला जो बार है इसे कहते हैं स्टेटस बार, जिसमें जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन भी होता है। स्टेटस बार को भी हम अगर हटाना चाहें तो वो ऐसे करके हटा सकते हैं। वर्ड रैप, ये साइड पे जो हमारे पास ये वाला एरिया होता है ये रैप होता है। नो रैप करें तो देखें वो जो रैप था साइड पे वो चला गया। इसके साथ रैप टू रूलर, तो जितना हमारा रूलर है उसी के हिसाब से हमारा जो रैप है वो भी हो जाएगा। नीचे हमारे पास मेजरमेंट यूनिट्स आती हैं। अगर आपने अपने रूलर की मेजरमेंट चेंज करनी है, उनको सेंटीमीटर्स में करना है या इसको चेंज करना है अपनी मेजरमेंट यूनिट को, तो वो आप मेजरमेंट यूनिट से कर सकते हैं। ये 3 जो ग्रुप्स होते हैं जूम के, शो और हाइड के और सेटिंग्स के, वो हमारे पास व्यू टैब में मौजूद होते हैं। ये था हमारा सारा इंट्रोडक्शन वर्डपैड के बारे में कि वर्डपैड में कौन से टूल्स होते हैं और किस टूल का क्या नाम होता है। Yeah.